सुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रियजन स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग के माध्यम से भगवान की दिव्य वाणी के द्वारा हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग दूसरे अध्याय के 58 श्लोक में कल चर्चा कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन चल रहा था। ठाकुर जी ने एक उदाहरण देकर इंद्रियों को संयमित कैसे किया जाए, एक सूत्र हम सबको ठाकुर प्रभु ने दिया है। उसी की यात्रा में आइए बड़े आनंद के साथ भगवान की इस दिव्य वाणी का पाठ करते हुए, 58 श्लोक का पाठ करते हुए फिर हम लोग आगे की यात्रा में, आगे के चिंतन में बढ़ेंगे। पहले हम लोग दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक पाठ करें। आपके स्क्रीन पर वो श्लोक उपस्थित है। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानीव सर्वस इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता च कुर्म अंगानि इव अयम यदा सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, जब कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, उसी तरह से यह पुरुष बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों को अपने विषयों से जो खींच लेता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञा कहलाया। इसकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वस। और कल चर्चा में हमने कहा कि कछुए को अपनी औकात मालूम है, अपनी मर्यादा मालूम है, मैं कौन हूं। कम ज्यादा हमें भी कुछ न कुछ अपनी स्थिति का बोध है। कौन सा बोध है? हम संसार से भाग नहीं सकते, इंद्रियों से भाग नहीं सकते। जहां जाएंगे वहां संसार रहेगा, इंद्रियां रहेंगी। न निंदा ठीक है, न उनसे भागना ठीक है। फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते अंतर्मुखी हो जाना, समझ लेना, जानना, भीतर की स्थिति को समझना। कछुए का केवल उदाहरण है, कछुआ कोई महापुरुष नहीं है। इस दृष्टांत से भगवान किसी सिद्धांत को समझा रहे हैं, और दृष्टांत पर केंद्रित नहीं होना है, हमें सिद्धांत पर केंद्रित होना है। अक्सर होता यह है, कोई दृष्टांत कोई दिया जाता है तो हम दृष्टांत को बड़े आनंद से चिंतन करते हैं, आनंद से सुनते हैं और उसी दृष्टांत में खो जाते हैं। दृष्टांत से सिद्धांत क्या बताया जा रहा है,
उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। भगवान कहते समाधिस्थ जो व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, उसके विषय में ठाकुर जी चिंतन करते हैं, विषयों से अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन की यात्रा में बढ़ेंगे। इंद्रियों का एक रूप हमें दिखाई देता है, लेकिन इंद्रियों का एक रूप दिखाई नहीं देता है। इंद्रियों का जो रूप दिखाई देता है वो समझ लीजिएगा इंद्रियों का शरीर है। जैसे हमारा शरीर दिखाई देता है ना, हमारे प्राण दिखाई नहीं देते। तो हमारा जैसे शरीर बाहर है, तो जो दिखाई दे रहे, ये आंखें दिखाई दे रही है, कान है, मुख है, हाथ है, ये इंद्रियां है, तो ये दिखाई दे रही है। बोले ये इंद्रियों का शरीर है। एक इंद्रियां दिखाई दे रही है और एक इंद्रियों का वह रूप है जो दिखाई नहीं देती, वो है इंद्रियों का प्राण, इंद्रियों की आत्मा। थोड़ा सा हमें गहराई में जाके चिंतन करना। जैसे उदाहरण के लिए समझे आंख एक इंद्रिया है। चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक आंखों का डिटेल्स जानता है, सब कुछ जानता है, आंखों के एक एक तंतुओं का वो ज्ञाता है। लेकिन आपको बताऊं, ये आंख इन इंद्रियों का शरीर है, बाह्य रूपाकृति है। इंद्रियों का जो अंतरंग रूप है वो कुछ और ही होता है। इस आंख के पीछे देखने की जो इच्छा है, देखने की जो वासना है, आकांक्षा है, वो इंद्रियों का प्राण है, वो रह जाता है। बहिरंग इंद्रियों को हटाने से अंतरंग स्थिति हट जाए, ये बहुत कठिन है। और याद रखना, बाहर की वस्तुओं को हटाना कोई कठिनाई नहीं होती है। इंद्रियों का शरीर हटाना इतनी कठिनाई नहीं। प्राण को समझना, प्राण की स्थिति को जानना इंद्रियों का, और प्राण की स्थिति मतलब इंद्रियों के भीतर में रही हुई इंद्रियों की आकांक्षा। सच्ची बात तो कहें, भीतर यदि वो इंद्रियों की वासना न हो तो इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाए। प्रभु के आशय को समझने की कोशिश करें हम लोग। इन दोनों रूपों को समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा भगवान ने कहा कुर्म, कछुआ जैसे इंद्रियों को समेटता है। कई बार हम लोगों ने ऐसा ही तो किया है। इंद्रियों को सिकुड़ने का तात्पर्य आंख फोड़ लेना नहीं, कान फोड़ लेना नहीं। शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा, लेकिन आंख फोड़ लेंगे तो आंख तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन भीतर की जो प्राण शक्ति है इंद्रियों की, वो नहीं जाएगी। फिर सच्ची बात तो यह है, इंद्रियों को हटाने से एक इंद्रियों के द्वारा जो अभिव्यक्ति का माध्यम था वो निकल गया, और अभिलाषा भीतर बनी हुई है। और याद रखना, उन अभिलाषा, वो आकांक्षा जब भीतर है ना, वो बाहर निकलना चाहती है। फिर द्वार उन आकांक्षाओं को, उन प्राणों को, उन इच्छाओं को, ये द्वार जब नहीं मिलता है कहाँ जाएं? और भीतर ही भीतर वो महाराज विक्षिप्त होने लगती है, तो आदमी प्रेत बन जाता है, पागल बन जाता है। भगवान की इस विषय को समझने की आवश्यकता है, ठाकुर जी जो बता रहे, क्योंकि शरीर तो है नहीं, इंद्रियों का शरीर नहीं है। अब वो बेचैन हो गया। इसलिए हमारे यहाँ प्रेत किसको कहा गया? भूत। गांव की भाषा में कहते हैं हवा के रूप में भाई, तुम ऊपरी हवा, बाहरी हवा, ये भीतर की स्थिति। इसलिए बिना शरीर का जो इंद्रियों की वासना बेचैन हो जाएगी, चारों तरफ फैलेगी, इंद्रियों के द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाती, तो एक ही द्वार, अब तो सब द्वार, और ऐसी स्थिति हो जाएगी और विक्षिप्त कर देगी हमको। इसलिए आदमी कछुआ नहीं है। कछुआ तो एक दृष्टांत ठाकुर जी ने दिया है। भगवान कहते सिद्धांत को समझो, स्थित प्रज्ञ कौन है? जो भीतर का जो रस है, इंद्रियां समझता है,
और फिर बाहर के इंद्रियों को हम लोग हटाने की जो कोशिश करते हैं ना, भीतर का रस कट जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए। त्याग, मैं बार बार कहूंगा, मैं कई बार शायद पहले भी बोल चुका हूं, हम लोगों ने गलती यही कर दी। किसी ने कहा धन तो माया है, धन रख के क्या करोगे, हाँ? अब हम लोगों ने धन त्याग दिया। धन त्यागने से लोभ त्याग दिया क्या? क्योंकि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम त्यागो, धन नहीं त्यागना है, धन के भीतर जो लोभ है उसको त्यागना है। परिवार, फिर मैं दोहरा रहा हूं बात, परिवार को नहीं त्यागना है, परिवार के भीतर मोह जो बैठा है उसको त्यागना है। विषय नहीं त्यागना है। आगे आगे ठाकुर जी बहुत स्पष्ट करेंगे, आगे के श्लोक में विषया विनिवर्तन्ते कहकर, विषय नहीं, वासना आसक्ति त्यागना है। विषय को हटाएंगे तो फर्क क्या, विषय तो बाहर, आप हटाओ चाहे न हटाओ, विषय बाहर रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य को नहीं हटा सकते हम, सूर्य तो रहेगा ही रहेगा, विषय तो रहेंगे ही रहेंगे। आप कहां हटा पाएंगे आप हम विषय को? तो हम क्या अंतर्मुखी वृत्ति अपनाएं। आंख काम करे, क्या काम करे? बस सही रूप में देखे। और ध्यान से समझना, आंख जब भीतर और रस होता है ना, भीतर जो वासना होती है, आंख जो देखती है, आंख अपने इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख पा रही, भीतर की वासना से देखती। कभी कभी हम लोग बड़े बेचैन में रहते, हम आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि आंखों से देखते तो हर चीज को हमारी नजर एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति गुलाब को देखता है, ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति यदि गुलाब के पुष्प को देखता है, व्यापारी ने देखा उस गुलाब को तो कहेगा ये तो बहुत गुलकंद बनाने लायक गुलाब है। कोई जेंटलमैन ने देखा गुलाब को, वो कहेगा ये कोट के जेब में रखने लायक है। किसी प्रेमी प्रेमिका ने देखा, दूसरे को गिफ्ट करने के लिए है। भगवान के भक्त ने देखा, गोविंद के चराने के लिए है। अब आप कहिए, गुलाब से पूछा जाए, गुलाब से पूछो, गुलाब तुम किस लिए खिले हो? गुलाब का जवाब है, मेरा काम खिलना है, उपयोग करने वाला जानता है। गुलाब का क्या दोष है? संसार के विषयों का दोष क्या है, पहले विचार करें। और हमारा पूरा जीवन इन विषयों की निंदा में लग गई। ध्यान से समझने जैसी बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि विषय क्या है, तुम्हारी आंख सही सही रूप में देखे। भीतर की वासना आंखों के माध्यम से देख लेगी तो सही रूप में, यथार्थ रूप जो विषय का है वो नहीं देख पाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। अब वो कथा कहाँ तक सत्य है, मैं इसकी प्रमाणिकता में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ संतों ने कहा है और इस पर कुछ विरोध भी है कि तुलसीदास जी के विषय में लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी पीहर चली गई थी। लेकिन इस कथा से जो हमें सूत्र समझना है वो समझने की कोशिश करिए कि उनकी पत्नी के प्रति वो आसक्त थे। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलता है, महापुरुषों ने अपने अपने रंग से कभी कहा हो, किंवदंती कहा गया। तो उनके पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण जब पत्नी पीहर चली गई, तुलसीदास जी रह नहीं पाए घर में। जाना था नदी पार करके पत्नी से मिलने के, रात्रि का समय है, अब कैसे पार करें? उधर से एक मुर्दा बहते हुए आया था, उस मुर्दे को लकड़ी समझ बैठे और उस मुर्दे को लकड़ी समझ बैठ के उसी मुर्दे का, मोटा मुर्दा था, उसका आश्रय लेकर पार हो गए। और कहते हैं कि उसके बाद जैसे गए, पुराना घर था, ऊपर फूस की झोपड़ी जैसी थी, तो ऊपर कैसे जाएं? तो पत्नी से कहा कि तुम खोलो, वो नहीं खोला दरवाजा। तो कहते छत में पहुंचे और छत में जो सर्प लटका हुआ था, उस सर्प को रस्सी समझकर पत्नी के पास गए। और बाद में पत्नी ने कहा कि इस हाड़ मांस की देह से तुम्हें इतना प्रेम है, थोड़ा सा भी प्रेम गोविंद से होता, रघुनाथ से होता, तेरा कल्याण हो जाता। कहते उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास बनकर, मतलब भगवत भक्त बनकर फिर यात्रा किए, गोस्वामी तुलसीदास प्रकट हो गए। अब एक कथा तो साधारण सी है,
हमें यहाँ एक समझने की आवश्यकता है कि जो वासना है, कहाँ है वो वासना? आंखों में नहीं है, विषय में नहीं है, भीतर जो है आसक्ति, इंद्रियों के भीतर, उस इंद्रियों के भीतर रही हुई वासना मुर्दे को लकड़ी समझा देती है, सर्प को रस्सी बता देती है। क्या मतलब हुआ? अब हम लोग ये समझने लग जाए, अब क्या और मुर्दे को कोई समझ सकता है क्या लकड़ी? आप मैं चिंतन करना, मुर्दा लकड़ी है या नहीं, ये तो आप जानते हैं मुर्दा कभी लकड़ी नहीं हो सकता। लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि गोस्वामी जी की आंखों ने देखा तो जरूर, लेकिन समझ गए तो आंखों ने देखा होता, आपकी आंख देखती तो शायद आप मुर्दा कहते, उन्होंने देखा तो लकड़ी समझ बैठे। क्यों? बोले वो आंख से नहीं देख पाए, बल्कि आंख तो एक माध्यम बन गया, भीतर वासना ही उस रूप को प्रकट कर रही है। जैसी वो वासना चाहती है वैसा ही रूप वो प्रकट कर देती है, जैसा रूप चाहती वासना। इसका अर्थ है कि जब आंख जो देखे वो सही रूप में देखे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आंख के भीतर जो वासना देखती है फिर यथार्थ रूप का दर्शन नहीं होता है। उस स्वरूप का जो वास्तविकता है वो वास्तविकता का दर्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? वासना अंधी होती है, आंख को अंधी कर देती है। वासना आंखों को देखने का सामर्थ्य खत्म कर देती है और वही देखती है जो वासना देखना चाहती है। वासना देखना चाहती, इसलिए प्रभु कहते हैं कछुए की तरह, मतलब आंख फोड़ लेना नहीं, आंख बंद कर लेना भी नहीं। भगवान कहते आंखों से सिर्फ वही देखो, आंखों का जो काम लेना, कैसे लेना? आंखों से वही देखो जो वो है। लकड़ी है तो लकड़ी देखो, मुर्दा है तो मुर्दा देखो। कब हो पाएगा? बोले आंखों का जो काम है वो इतना ही करो तुम। जो अंतर इंद्रियों को सिकुड़ सकता है वही स्थित प्रज्ञा है। बाहर की इंद्रियों को सिकुड़ने से कुछ नहीं होता है, अंतर के इंद्रियों को समेट लेना। आप ध्यान से समझना बात को। अंतर्मुखी बनना, भीतर को समेट सकते हैं तो क्रांति हो जाएगी, और भीतर को तो समेट नहीं पाए, बाहर के ही समेटने के चक्कर में रह गए तो क्रांति तो नहीं, भ्रांति जरूर हो जाएगी। इसलिए जीवन में क्रांति चाहिए, भ्रांति नहीं चाहिए। भीतर के इंद्रियों को कैसे समेटें, एक प्रश्न आ सकता है। जानकर जाने, पहले उनको, उनकी हलचल को समझें, एकांत में बैठें, और आपको सच्ची बात कहूं, भीतर से आपकी हलचल का मालूम पड़ जाएगा। और आज हम साधना, ध्यान इत्यादि सब भूलते जा रहे हैं ना। आज मैंने स्वाध्याय परिवार में एक संदेश दिया था, भीतर की एक तरंग, भीतर की आवाज आती रहती, उसको समझने की कोशिश करें। एक छोटी सी कथा से बात को स्पष्ट कर दूं। स्थितप्रज्ञ कौन है, फिर कैसे समेट सकता है? कहते एक बार सांझ का समय था, बुद्ध भगवान विराजे थे, कई लोग उनका पावन दर्शन कर रहे थे। सब लोगों ने कहा बनते आप कुछ सुनाएं। सुनाने लगे। सुनाते सुनाते एक व्यक्ति ने पैर के अंगूठे को हिलाया। पैर के अंगूठे को जब हिलाने लगा तो बुद्ध ने तुरंत कहा, तुमने पैर के अंगूठे को क्यों हिलाया? वो चौंक गया, मुझे ही नहीं मालूम। मैंने पैर के अंगूठा हिला रहा था, काफी देर से हिला रहा था, और उसे मालूम ही नहीं कि पैर का अंगूठा क्यों हिला रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, एक बात बताओ, जब तुम पैर के अंगूठे को हिला रहे तुम्हें नहीं मालूम था? बोले हाँ नहीं। अभी तो बंद हो गया हिलाना? बोले जैसे आपने कहा क्यों हिलाया तो मुझे मालूम पड़ा मेरा पैर का अंगूठा हिल रहा है तो मैंने बंद कर दिया। तो बुद्ध ने कहा, साधकों, जो अंदर का कंपन है ना, अंदर का कंपन है, जैसे बाहर का कंपन हुआ, आपको मालूम पड़ा, आपने रोक दिया, रुक गया।
इसी तरह से जब भीतर का जो कंपन होता है और भीतर के कंपन का जब बोध हो जाता है तो आप उसको रोक देंगे तो आपकी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। साधकों, मैं यही निवेदन करूंगा, हम बाहर के कंपन को तो देख रहे हैं, कभी अंतर्मुखी बनकर अपने भीतर के कंपन को भी तो देखिए। एकांत में बैठिए, आप अपने आप से अपने आप को, और फिर आप सोचिए मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी इंद्रियां कहाँ दौड़ रही है, उनकी स्थिति को देखने की कोशिश करिए, भीतरी नेत्र से पकड़ने की कोशिश करिए और जान लेना यदि आपको वास्तविकता समझ में आ जाए तो भीतर का कंपन रुक जाएगा, आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। इसलिए स्थिर प्रज्ञा का लक्षण है ये। इसलिए इंद्रियों के प्राण, जागृति हो जीवन में, इंद्रियों के प्राण रहेंगे, इंद्रियों की ऊर्जा बचाइए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप इन बातों को समझने की कोशिश करिए। ठाकुर जी जो कह रहे हैं, ये इंद्रियों का जो कुर्म का जो उदाहरण दिया है, इंद्रियों के जो भीतर की वासना है, कंपन है, उनको समझिए और समझकर उनको अंतर्मुखी बनाइए। बाहर के विषय से कुछ नहीं होता है। बाहर का विषय ना हमारे हटाने से हटेगा, ना हमारे निंदा करने से खत्म होगा, न दुत्कारने से बाहर जाएगा। ये ज्यों का त्यों रहेगा, संसार नहीं जाएगा कहीं, ना आप जाएंगे तो भी संसार मिलेगा। आप जहाँ है अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर की स्थिति को पहचानिए, तो निश्चित रूप से भीतर का जो इंद्रियों को कंपाने वाली जो वासना है, जिस दिन आपको समझ में आ जाए उसी दिन आपकी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। इसलिए उनको समझिए, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। तो यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वस इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ भगवान ने 55 से लेके 58 तक स्थित प्रज्ञ के विषय में कुछ लक्षणों की, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित ही किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, सब भगवान ने यहाँ अब तक बताया। और ये आपके पास गीता का पुस्तक है, 55 से लेके 58 तक। अभी हम लोग 58 श्लोक में पहुँचे। 55, 56, 57, 58, ये 4 श्लोकों में ठाकुर जी ने अब तक स्थित प्रज्ञ के विषय में 7 बातें बताई। आप इनको नोट कर लेंगे तो आगे और सुविधाजनक हो जाए। 4 श्लोकों में 7 लक्षण समझ लीजिएगा, 7 बातें ठाकुर जी ने बताई। पहली बात, एक एक अब जो आपने पढ़ा है ना, जैसे वो कहा जाता है उसका सार लिखो, इन बातों में क्या समझा। तो पहली बात तो है, देखिए भगवान ने दिया दुखे स्वनुद्विग्नमना प्रजहात यदा कामान। मनोज जी ने हमको श्लोक भी सामने रख दिया। तो भगवान ने पहले श्लोक में 2 बातें बताई। क्या क्या बताया कि सभी कामनाओं का त्याग। आप नोट कर ले, मैं हिंदी में बोलूंगा, संस्कृत का श्लोक सामने है और श्लोक भी देखते जाइए। पहले श्लोक में 2 बातें, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। पहला नंबर सभी कामनाओं का त्याग, उसकी चर्चा में विस्तार से कर चुका हूं। दूसरा, आत्मा में संतुष्टि। ये पहले श्लोक में 2 बात। और दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं सुख दुख में समता। ये तीसरी बात। चौथी बात, तृष्णा, क्रोध और भय से मुक्ति। 2 बातें भगवान ने बताई दूसरे श्लोक में, मतलब 56वें श्लोक में। 55वें श्लोक में 2 बातें, 56वें श्लोक में 2 बातें। अब भगवान ने 57वें श्लोक में क्या कहा, यह सर्वत्रानविष्णेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। सर्वत्र अनासक्ति और शुभ और अशुभ में समदृष्टि। 2 बातें 55 में, 2 बातें 56 में, 2 बातें भगवान 57 में कह रहे हैं। 57 में 2 बातें,
संक्षेप में कह रहा हूं, सर्वत्र अनासक्ति और शुभ और अशुभ में समदृष्टि। अब 58वें श्लोक में भगवान ने एक बात कही, कछुआ का उदाहरण देकर, कुर्म का उदाहरण देकर, संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का संयम कैसे करना है इस विषय में बताया। अब भगवान स्थितप्रज्ञ के लक्षण कैसे उतारने चाहिए जीवन में, और स्थितप्रज्ञ के जितने लक्षण हैं वो हमारे जीवन में कैसे उतरे, ये भगवान कह रहे हैं 59वें श्लोक में। क्या क्या कठिनाई आती है उस व्यक्ति को अपने ऊपर इनको उतारने में, उन्हें दूर कैसे किया जाता है कठिनाइयों को, ये सब विस्तार से चर्चा आगे के श्लोक में। तो एक बड़ा ही हमको एक कह सकते हैं कि विचारवान व्यक्तियों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है 59वां श्लोक। मेरे साथ पाठ करिए, आपके स्क्रीन पर हमारे आदरणीय मनोज जी ने सामने रख दिया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं, निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? भगवान इस श्लोक के माध्यम से एक और गंभीर सूत्र हम सबको प्रदान कर रहे हैं, साधना की दृष्टि से समझने जैसी है। निराहारस्य देहिन, निराहारी उपवास करने वाला जो देहधारी मनुष्य है, वो मनुष्य के विषय तो छूट जाते हैं बाहर से। निराहार रहने वाला, उसके लिए विषय तो छूट जाते हैं। रसवर्जम, पर विषयों में जो रस है, वो रस मतलब आसक्ति, राग, वो छूटना कठिन होता है। परंतु रस अपि, रस भी छूट सकता है, लेकिन कब? पहली बात तो भगवान ने कहा रस छूटना कठिन है, लेकिन रस भी छूट सकता है परम दृष्ट्वा, उस परम सत्ता को समझकर, उस परमात्मा का दर्शन करके, उसका दर्शन करके तो वो संसार की वासनाओं का रस, इंद्रियों का रस भी निवृत्त हो जाएगा। एक सुंदर हमारे लिए सूत्र है। भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देहिनः। इस पर बहुत लोगों ने अपना अपना चिंतन किया। देहिन मतलब देहधारी, और कुछ महापुरुषों ने इसका अर्थ किया देहाभिमानी, देह को ही सर्वस्व समझने वाले, देह इंद्रियों को ही, अपने आप को मैं कौन हूं, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, ऐसे समझने वाले देहाभिमानी। वेदांत की भाषा में कहूंगा देहाध्यासी। वेदांत में देहाध्यास कहते हैं, देह के प्रति आत्मबुद्धि। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। तो देहाध्यास में रहने वाले लोग आहार नहीं करेंगे तो सोचेंगे तो चलो भोजन छूट गया, लेकिन भोजन का जो रस है वो भीतर बैठा हुआ है। अब थोड़ा, और परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परमात्मा का, उस परम सत्ता का अनुभव करके ही वो निवृत्त होता है। निराहार, प्राय जो आहार का अर्थ हम लोगों ने भोजन किया है, सज्जनों बहुत ध्यान से समझना। आहार शब्द सुनते हम लोग क्या कहते हैं? भोजन, जो खाया जाता है मुंह से, उसको कहते हैं आहार। लेकिन आहार केवल मुख का नहीं होता है। आहार को समझना, प्रत्येक इंद्रियों का अपना आहार होता है। आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं और मुझे मालूम है आप बात को अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। देखिए, आहार का मतलब
इंद्रियों का जो विषय है उस इंद्रिय का वही आहार है। इंद्रियों का जो विषय है उस इंद्रिय का वही आहार है। समझना अच्छी तरह से। जैसे रसना, मुख, उसका आहार भोजन आदि। आंख, आंख का भोजन क्या है? फिर आंख का आहार क्या है? दृश्य। कोई भी वस्तु है और आंख उसे देखती है, तो आंख का जो भोजन है वो दृश्य है। कान का भोजन क्या है? बोले शब्द, ध्वनि, ये कान का भोजन है। त्वचा, ये जो त्वचा है ना, ये भी आहार करता है। त्वगिंद्रिय का जो आहार है स्पर्श है। इसलिए हम लोग किसी को स्पर्श करते हैं ना, हमारा आहार होता है। हाँ, स्पर्श अलग अलग होता है। आप किस रूप में क्या स्पर्श करते हैं? एक बाप बेटे के पीठ को स्पर्श करता है, उसके कपोल को स्पर्श करता है, तो वहां और दुर्भाव है। स्पर्श काव्य है। तो भगवान यहां कहते हैं कि भाई इंद्रियों का आहार तो आप समझ गए। प्रत्येक इंद्रियों का अपना आहार है। केवल इसी का आहार समझ के बत बैठे ना। इसलिए हम लोगों ने उपवास को क्या अर्थ, आज एकादशी है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उपवास रखा होगा। आपको सच्ची बात कहूं, बुरा मत मानना, उपवास का अर्थ होता है केवल वाणी का उपवास नहीं, भोजन का उपवास नहीं, इंद्रियों का उपवास। इंद्रियों का उपवास होना चाहिए। और हम लोगों ने उपवास शब्द समझते ही अन्न न खाना, ये हमने उपवास समझ लिया। ठीक है, लेकिन इंद्रियों का उपवास हो। आंख का, आज हम अपनी आंखों से गलत नहीं देखेंगे, कानों से गलत नहीं सुनेंगे, वाणी से अशुद्ध कभी बोले, हालांकि कभी बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारी आंखें उप मतलब निकट, वास न रहे। निवास, वास मतलब निवास, उप मतलब नजदीक। कहाँ? बोले आज हमारी इंद्रियां भगवान के निकट रहे। आज हमारी इंद्रियां भगवान को निकटता से अनुभव करे। ये इंद्रियों का उपवास तब माना जाएगा। हम केवल भोजन तो न करें, लेकिन आंखों से सिनेमा देखने जाएं और सिनेमा हॉल में बैठ के कोई कहे कि भैया कुछ ले लो, अरे नहीं आज मेरा उपवास है, तो आपने केवल एक का उपवास रखा, इसका नहीं रखा, इसका भी नहीं रखा। ध्यान से समझना। इसलिए समझने जैसी बात है। ठाकुर जी कहते बाहर का विषय छुटाना, छोड़ देना, एक कोई उपवास का लक्षण नहीं है। आहार सभी इंद्रियों का है। तो भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रियों के सामने से विषय को हटा दीजिए। आप इंद्रियों की इच्छा तो बंद नहीं कर सकते, इंद्रियों की इच्छा तो रहेगी। रसवर्धम रसप्यस्य, इंद्रियों का रस नहीं जाएगा। फिर रस कैसे जाएगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते, श्रेष्ठ का, परमात्मा का दर्शन करने से जाता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। भगवान ने यह 3 बातें कही। 3 सूत्र को समझ लेना, और आपके पास कॉपी पेन रखते हैं आप लोग, नोट करें तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, भगवान ने एक शब्द दिया इंद्रिय का, इंद्रिय। दूसरा विषय। ठीक है, ये 2 बातें तो स्पष्ट है। और अधिकतर हम लोग इन्हीं 2 बातों पर ही रहते हैं। इंद्रियां को समझते हैं हम लोग, आंखों को, कानों को समझते हैं, और उनके विषय को, उनके सब्जेक्ट को समझते हैं। लेकिन एक तीसरी बात जो भगवान प्रकट कर रहे हैं वो है रस। तो 3 बातें हो गई, इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, दूसरा, और तीसरा है रस, आकर्षण। अब यह थोड़ा सा समझ लीजिएगा। विषय बाहर है, ठीक है, इंद्रियां शरीर में है।
रस भीतर है। फिर इंद्रियां क्या काम करती है? रस ने किसी वस्तु को चाहा, भीतर से एक वासना जगी, तो फिर क्या होता है? बोले वो इंद्रियां फिर विषय और रस को जोड़ देती, एक सेतु बन जाती है। इंद्रियां एक सेतु का काम करती है। बोले उधर के रस को, इधर के विषयों को इंद्रियों ने तो केवल सेतु बांधकर जोड़ा है। अब हम लोग सेतु को तोड़ दें, ब्रिज को हटा दें, इधर विषय भी बने रहेंगे, उधर रस भी बना रहेगा। केवल इंद्रियों को हटा दिया, मतलब इंद्रियों को फोड़ दिया। अरे भक्ति की यात्रा में भी मैं कहूं आपसे, आंखों ने आपको परेशान किया तो आंख फोड़ देंगे, क्या भगवान का दर्शन कल पाएंगे? कानों ने परेशान किया, कान फोड़ देंगे, कथा सुन पाएंगे? और ऐसा कहा जाता है जो सुन सकते हैं ना, वो ज्यादा सुनना चाहे या न चाहे, लेकिन जो सुन नहीं पाते उनको ज्यादा सुनने की इच्छा होती। आंख देख रहे हैं, जितनी देखने की इच्छा ना हो ना, जिनकी आंख नहीं उनको ज्यादा देखने की इच्छा होती। भगवान यहां कहते हैं इंद्रियों को मारने से, विषयों को खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि रस को समझने की आवश्यकता है। इंद्रियों ने बिगाड़ा क्या है, विषयों ने बिगाड़ा क्या है? इसलिए ये दोनों को, दो नदी है, एक तट पे रस है, एक तट पे विषय है, और इंद्रियों ने दोनों को बांधने का काम किया है। आंख उसका, अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं, ये मेरी माला है। अब क्या होता है, मेरी आंखों ने इस माला को देखा। अब माला कहूंगा तो सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, चलो माला भी छोड़ दो। कोई बढ़िया सा गुलाब का फूल समझ लो, कोई गुलाब का सुंदर फूल, आंखों ने देखा, आंखों को आकर्षण हुआ, लेने की इच्छा हुई। अब हमें वो कभी कभी ऐसी हमें नहीं मिलती हो वस्तु, तो हम निंदा पे उतारू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लोग या तो निंदा करते हैं या विषय की निंदा करते हैं। कैसे? विषय की निंदा करी, और कुछ लोग होते हैं नहीं विषय की तो इंद्रियों की निंदा करते हैं। परेशान किया, देखो एक गुलाब का फूल था ना, मेरी आंखों ने इतना परेशान कर दिया इसको देखने के लिए, क्या फायदा है? अब कुछ लोग तो कहते बेकार चीज है विषय, गुलाब बेकार है, कोई कहते इंद्रियां बेकार है, लेकिन भगवान ने न इंद्रियों को बेकार कहा, न गुलाब को बेकार कहा, न विषय को बेकार कहा, न इंद्रियों को बेकार कहा। तो भगवान, कुछ लोगों ने कहा इंद्रियों को दबाओ, कुछ लोगों ने कहा विषयों को दबाओ। भगवान कहते न इंद्रियां दबाने से दबेगी, न विषय दबाने से दबेंगे। गोविंद का मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा विषय बुरे नहीं है, इंद्रियां बुरी नहीं है, उनको हटाने की आवश्यकता ही नहीं। कई बार होता है ना, और कोई महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे, बड़े भैया आ रहे हैं, उन्होंने महात्मा जी को स्वागत करो, महिलाएं जितनी हट जाएं यहां से। बोले क्यों? वो महिलाओं को देखते नहीं, महिलाओं को छूते नहीं। ये क्या है सर? हमने विषयों को हटाया है, विषयों की निंदा की है। वे महात्मा जी स्वादिष्ट भोजन नहीं करते, कीर्ति फैलने लगी, उबली हुई चीज खाते हैं, मसाले खाते नहीं, कितने महान है महाराज जी। अब प्रशंसा, यह ठीक नहीं। विषयों की निंदा करने से विषय नहीं हटेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, कोई विषय आपको पसंद नहीं, क्या वो बेकार है? आग, मैं ऐसे उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, आग क्या है? एक विषय है, अग्नि। और किस लिए बनाया है अग्नि? हमारे लिए बनाया गया है। हम रसोई घर में आग जलाते हैं, आग जला के भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद
आग बुझाते हैं। और भोजन बनाते समय आग है वहां, लेकिन रसोई घर में आग बने, भोजन आग जले, भोजन बने, घर के प्रत्येक सदस्य को भोजन मिलता है, भोजन पाते हैं, घर चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं रसोई की आग को बेडरूम में पहुंचाइए, ड्राइंग रूम में पहुंचाइए, अब घर चलेगा कि घर जलेगा? किसने जलाया? आग ने। उपयोग करने वाला कौन है? आप है ना। तो विषयों की निंदा करके विषय सब बर्बाद कर रहे हैं, उपयोग करता तो आप है ना। विषयों को समझना है, इंद्रियों को समझना है, भीतर की वासना को भी समझना है। हम दो समझकर, और पहली बात हम दोनों को भी अच्छी तरह नहीं समझ पाए। अच्छा, विचार करिए, मैं दूसरे रूप में आपके सामने बात करूं। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देना। विषय बनाया किसने? ये संसार की वस्तुएं बनाया किसने? हमने तो नहीं बनाया। किसने बनाया विषयों को? गुलाब के फूलों को, भोजन को किसने बनाया? उसी ने बनाया जिसने हमको बनाया। आप समझ रहे होंगे बात। उसी ने बनाया जिसने हमें बनाया। अब आप ही बताइए, यदि विषय तुच्छ है तो आप कौन है फिर? संसार का विषय उसी ने बनाया जिसने हमको बनाया, संसार भी उसी ने बनाया। तो संसार में रहने वाली वस्तुएं, संसार यदि बेकार है तो फिर आप कौन हो गए? तो इस तरह की निंदा क्यों है? भले मानुष, हम जन्म कहां से लिए हैं भाई? कहां से हमारा जन्म हुआ? सही भावना, सही अंतकरण, सही दृष्टिकोण से आप विचार करिए। वो आपकी पुत्री है, स्त्री, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है। भगवान कहते हैं संसार के पदार्थ, संसार के वस्तु, संसार के सामान, संसार के साथी वो बेकार नहीं है। बस आप केवल निंदा में उतारू हो गए। कभी इंद्रियों की निंदा करने लग गए, कान बेकार है, आंख बेकार है, और कभी विषयों की निंदा करने लग गए। भगवान कहते हैं न विषय की निंदा है, न इंद्रियों की निंदा है, रस है, उसे समझने की कोशिश करें। रस की चर्चा कर रहे हैं। रसवर्जम, रस को तो तुमने समझा ही नहीं। यदि मेरे भीतर वस्तु के प्रति कोई रस न हो, अब ध्यान से समझना, हमें किसी वस्तु के प्रति रस न हो तो क्या वो वस्तु आपको आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। उधर मेरी नजर तक नहीं जाएगी जो जिस वस्तु में मुझे रस नहीं मिल रहा। वहां न विक्षेप है, न इंद्रिय विक्षेप है, न विषय विक्षेप है। याद रखना, हमें न विषय विक्षेप करते, न इंद्रिय विक्षेप करते। विक्षेप तो हमारा रस करता है, हमारा स्वाद करता है। हमें स्वाद आता है ना, वो स्वाद इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों से ले लेते हैं। भीतर के स्वाद को पहचानो। रस यदि होगा तो बुद्धि इतनी विचलित होती जाएगी। याद रखना, भीतर का रस होगा ना, आसक्ति बनी होगी, तो बाहर का इंद्रिय भी न हो, बाहर के विषय भी न हो, तो रस अपने कल्पना से विषयों को उपस्थित कर देती है। और कल्पना से उपस्थित कर देती है। अब मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। किसी व्यक्ति को एकादशी करने की आदत नहीं है, आज एकादशी जैसी तिथि है तो उसको एकादशी करा दिया। ब्रेकफास्ट का समय हुआ, भूख लग रही है, जलपान, खबरदार आज एकादशी है, नहीं खाना है। दोपहर का भोजन का समय, अरे एकादशी है, कहां से भोजन करेगा तू आज? शाम को भी वही, आपने भोजन नहीं दिया, अब वो क्या करेगा? दिन में वो थक गया बेचारा, बैठे बैठे सो गया, और परिणाम जानते हैं क्या होगा? बोले शहर के कोई बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके भोजन जिम रहा मिलेगा।
आप समझना इस बात को, कृष्ण के मनोविज्ञान को समझ लीजिएगा। आपने विषय नहीं दिए, लेकिन मन ने विषय खड़े कर दिए। विषयों की निंदा न करें, विषयों की तिरस्कार न करें, रस को समझें। रस को समझने की आवश्यकता है। तो रस कैसे जाएगा? फिर रस को हटाइए, रस कैसे जाएगा? ये सूत्र, अब अंतिम सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। गजब का श्लोक बोले ठाकुर जी, परम दृष्ट्वा निवर्तते। कैसे? उस परम तत्व को समझ लो। मतलब उस परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठता में रस उत्पन्न करो, कनिष्ठ से रस अपने आप चला जाएगा। ध्यान, समझ रहे हैं बात को? श्रेष्ठता में रस उत्पन्न करो, कनिष्ठ का रस अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु हमको मिल गया तो इसमें से रस कम हो गया। जो विषय में रस आ रहा था वो रस अपने आप कम हो जाएगा। आशा इंद्रियों में जो रस आ रहा था वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उस रस को पकड़ लिया है जो संपूर्ण रसों का भी परम रस है। इसलिए श्रेष्ठ में रस उत्पन्न करें, अपने आप वो कनिष्ठ वाला रस चला जाएगा। संसार के विषय में आकर्षण टिकेगा नहीं और सोचेगा वो तत्व। एक छोटी सी कथा से मैं बात को स्पष्ट कर दूं और बहुत ध्यान से समझना। मैंने सुना था कि एक था, या मैंने पढ़ा नहीं, मैंने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था। अब कहाँ तक सत्य है, क्योंकि समझने जैसी बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। बुद्ध का एक चचेरा भाई था, उसका नाम था सुंदर। सुंदर शायद बहुत सुंदर रहा होगा, तो प्राकृत भाषा में उसको सुंदर सुंदर कहा जाता होगा। वो सुंदर उसका नाम था, और अपनी पत्नी के प्रति वो बहुत ही आसक्त था। कहता था और विचार भी करता था, संसार में मेरी पत्नी जैसी सुंदरी कोई है ही नहीं। इतनी सुंदरी, उसके हाव भाव, उसका चाल चलन, उसका रूप माधुरी, उसी का वर्णन करके खो जाता था। बुद्ध से किसी ने कहा, यदि आप सब कुछ कर सकते हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, आपका चचेरा भाई है, उसको भी तो आप बौद्धत्व प्रदान करिए, ज्ञान प्रदान करिए। बुद्ध को लगा चलो कैसे करें। बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल थे। भगवान बुद्ध को लगा कोई उपाय करना पड़ेगा, तो कुछ अपने शिष्यों को भेजकर कहा कि किसी भी युक्ति से मैं जहाँ रहता हूँ साधना में, उसको एक बार मेरी साधना में ले आओ। किसी तरह से, पत्नी के आसक्ति से भी हो, कैसे भी हो, ले आओ। कहते हैं रात्रि का समय जबरदस्ती उस व्यक्ति को लेकर बुद्ध के पास पहुंचाया। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम आ गए? बोले हाँ। एक कमरे में बंद कर दिया। सोचा कि कुछ सोच विचार किया जाए तब तक। अब वो बेचैन हो गया, आंख बंद करता है, पत्नी नजर आती है, इतनी सुंदरी वास्तव में उसकी पत्नी थी। तो कहता कि, और सोचता भी है, पत्नी को देखता है, बिचा सोता उठता बैठता, पत्नी की याद में खो गया, भोजन पानी बंद कर दिया, मरियल सा होने लगा। तो बुद्ध को प्रैक्टिकली समझाने के लिए बुद्ध ने क्या किया, उस अपने चचेरे भाई से कहा, चल भैया मेरे साथ। वो बड़ा उत्सुक हो गया, चलो मुझे अपने घर तक छोड़ के आएंगे आज बुद्ध स्वयं। लेकिन घर तक तो नहीं, एक जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर एक मरियल सी, मरने वाली पड़ी हुई एक बंदरी को दिखाया, घाव घाव बने। कहा, सुंदर इसे देख, बदबू आ रही थी। सुंदर ने कहा, क्या बात है? नाक मुंह ऐसा बंद करके कहने लगा, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? बस मैं तो एक बात पूछने आया हूं। बोले क्या? ये जो बंदरी की जो सुंदरता है और तेरी पत्नी की सुंदरता है, इन दोनों में कुछ अंतर तुझे समझ में आया?
अब उसने अपना माथा ठोका और बोलने लगा, महाराज हमको लग रहा था आप घर द्वार छोड़ के बुद्धत्व को प्राप्त किए। बुद्धत्व तो नहीं, बुद्धू बन गए आप तो। मेरी पत्नी की सौंदर्य के सामने इस बंदरी की सुंदरता, कभी भी कंपैरिजन संभव नहीं। अब तो महाराज बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं जो सुनना चाहता वो मिल गया, अब चल मेरे साथ। कहते हैं बुद्ध ने अपनी शक्ति से उसके सामने, अब हुआ क्या हुआ भगवान जाने। कहते हैं स्वर्ग का निर्माण किया अथवा स्वर्ग में पहुंचाया। कहते हैं कि उस स्वर्ग में बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा था और उस स्वर्ग में सबसे सुंदरी अप्सरा थी रंभा। रंभा को सामने प्रकट कर दिया बुद्ध ने और कहा, भैया इस रंभा को देख जरा। और टकटकी लगा के वो देखता रह गया। और क्या देखने लगा वो, नजर न हटाए, ऐसी सौंदर्य, स्वर्ग की सुंदरी थी रंभा तो, और सर्वश्रेष्ठ रामासुरंभा। तो तुरंत कहा, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, जैसे बंदरी को दिखाया और तुम्हारी पत्नी का कंपैरिजन करने को कहा तो कहा कि असंभव है, ऐसी सुंदरी मेरी पत्नी बंदरी कैसी। अब मैं तुझे ही पूछता हूं, तुम्हारी पत्नी की सुंदरता और इस रंभा नाम की अप्सरा की सुंदरता में क्या अंतर है। तो उसने कहा, मैं आपको सच कहूं, जैसे मेरी पत्नी के सामने वो बंदरी टिक नहीं पाती थी, इस रंभा के सामने मेरी पत्नी का अता पता नहीं। बंदरी जैसी लगेगी वो तो मेरी पत्नी तो इस अप्सरा के सामने थी। महाराज मुझे लग रहा था मेरी पत्नी से सुंदरी कोई नहीं हो सकता, ये इसी भी सुंदरी हो सकती है। बुद्ध ने कहा, यदि अद्भुता, यदि ये रंभा तुझे मिल जाए तो क्या, बोले सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार। इतना आकर्षण, इतना रस मुझे उमड़ने लगा इस पर। बोले इससे भी कोई सुंदरी मिल जाए तो। कहा कि क्या बात, इससे भी कोई सुंदरी हो सकती है। बोले चल मेरे साथ। कहते हैं मैं उससे भी सुंदरी का तुझे दर्शन करा दूंगा और मिला दूंगा और तुझे अनुभव में आ जाएगा और तेरे पास वो सुंदरता आ जाएगी और भीतर समा जाएगी तेरी सुंदरता। वो चौंक गया और जाके कहा, ठीक है मुझे वो कर दीजिए। तो कहते हैं कि बुद्ध भगवान उसको अपनी साधना सिखाने लगे, ज्ञान दिखाने लगे और भीतर का वो जो दिव्य रस का अनुभव कराने लगे। और अनुभव करते करते, साधना करते करते जिस दिन उस साधक को भी बुद्धत्व का अनुभव हो गया, अब उससे कहा, हे बुद्ध भैया तू अब बता, रंभा कितनी सुंदरी थी, अब तू बता। बोले महाराज सच्ची बात तो यह है, जिस स्वाद को, जिस आनंद को, जिस सौंदर्य का अनुभव आपने मुझे करा दिया है, इस आनंद के सामने दुनिया का सारा रस व्यर्थ है। क्यों? बोले वो तो दूर से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन मेरे हृदय में समा गया है वो दिव्य रस। अब मुझे संसार के किसी रस में आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो परम रस का अनुभव हो गया मुझे। इसलिए यहाँ भगवान कहते परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परम दृष्ट्वा, उस परम तत्व का अनुभव कर लोगे तो संसार का रस इस प्रकार से लगेंगे कि आपको उन रसों के फीकेपन का अनुभव हो जाएगा। फिर परम तत्व का जो रस है वही आपको दिव्य लगने लगेगा। इसलिए उपनिषदकार को कहना पड़ा, रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। सबसे बड़ा रस परमात्मा ही रस है, वही आनंद है। आनंद को ही रस कहा जाता है और उसी रस को हम लोग रास कहते हैं। फिर तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान के परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस रस को खत्म करना है, उस परमात्मा के रस में प्रीति बढ़ाइए। जैसे अब देखो धीरे धीरे व्यक्ति की स्थिति कैसे बनती है। कोई डीजे सुनने वाला होगा ना, वो कहेगा बोले मुझे तो अच्छा नहीं, सुगम संगीत सुना दो। स्तर बढ़ता जाएगा, इंद्रियों को विकसित करते जाएं, रस को विकसित करते जाएं। फिर वो कहेगा सुगम संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत, फिर वो परमात्मा की ध्वनि प्रकट हो रही, उसका आनंद है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जिसको गीता के तत्व पे आकर्षण हो गया, गीता के तत्व पे रस आने लगा, वो अन्यत्र क्या गाएगा। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम।
कहने का मतलब यह है परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस को विकसित करें, निंदा न करें किसी चीज की, न विषय की निंदा करें, न इंद्रियों की निंदा करें, अपने रस को ही आप विकसित करते रहें, रस को उन्नत बनाते रहें, रस को उन्नत बनाते और आगे बढ़ाएं, ऊर्ध्वगामी बनाएं, परम दृष्ट्वा, उस परम तक उस रस को पहुंचाएं, तो संसार का रस धीरे धीरे फीका लगने लगेगा। ध्यान देना, निंदा नकारात्मक स्पर्श पैदा कर देगी। एक बात अनुभव करिएगा, किसी चीज से द्वेष करना, किसी चीज से निंदा करना, किसी चीज को निंदा करना, वो बार बार मस्तिष्क में प्रवेश करता रहेगा। जैसे आप की बड़ी लोगों ने तारीफ की, एक जगह आप समारोह में गए, उसमें बहुत सारे लोगों ने आपकी प्रशंसा की, लेकिन एक ने आपको गालियां दी। 1000 लोगों में 999 लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन एक ने निंदा की। आप बताइए, आपको प्रशंसा याद रहेगी या निंदा याद रहेगी? आप किसी चीज की जो निंदा है ना, वो हमारे मस्तिष्क को घेर लेती है, और निंदा भले हम करें या वो हमें निंदा करें, लेकिन विषय किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो मेरे नारायण, उसी तरह से किसी चीज की जो निंदा है, निंदा भी नकारात्मक स्पर्श हो रहा है, नेगेटिव स्पर्श हम लोग कर रहे हैं उसका। इसका मतलब है, और देखो बार बार कहो उसको मत करो, उसको मत छेड़ो, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, आप बार बार कहेंगे, परिणाम क्या जानते हैं? बोले उधर ही जाएगा व्यक्ति। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे सोचूं, कोई व्यक्ति रह रहा है किसी फ्लैट में, घर में, और वहां उसका जो बालक है ना, बार बार बालकनी की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझना, बार बार कहते मम्मी मैं तो वहां जाके खेलूंगा, मैं, और मालूम है बारिश का सीजन है, बालकनी में कहीं पैर फिसल गए, अनर्थ भी हो सकता है, बार बार मम्मी मना। अब मम्मी को लगा कि ज्यादा मना करेंगे तो मुझे मालूम है जाएगा वहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं कहूँ आप लोग भगवान का ध्यान करें या ना करें, बंदर का ध्यान कोई न करे, तो जब भी आंखें बंद करेंगे तो बंदर ही आएगा सामने। बार बार यदि मना करेंगे तो जाएगा जरूर भाई बैल्कनी की तरफ। तो माँ समझदार कहती, बेटा नहीं नहीं वहां नहीं, अभी तुम्हें क्या करना है मालूम है बेटा? मम्मी बताइए ना, चल मेरे साथ बैठ, एक कॉपी है, एक कलर बॉक्स है, चलो कलर करो, अब इसमें कलर करो। और कलर में ऐसा भूल जाए, कलर करने में, पेंट करने में, वहां जाना छोड़ देगा। हमारी इंद्रियां किसी चीज को पकड़े तो आप एक काम करो, इंद्रियों को उससे अच्छी चीज दिखाओ। मैं बार बार कहता हूं, परम दृष्ट्वा। परम दृष्ट्वा का मतलब उस परम का अनुभव करा, तो फिर धीरे धीरे उधर छूट जाएगा। बालकनी में जाने में बालक तब छोड़ेगा, बालकनी में जाना मना करने से नहीं, दूसरे काम लगाने से। मन को पॉजिटिव निर्देश दो। हमने, आप बुरा मत मानना, आज तक हमने अपने मन को नेगेटिव निर्देश देना चालू कर दिया। नेगेटिव निर्देश से मन बिगड़ेगा, और जब मन बिगड़ेगा आगे क्या स्थिति होगी? आगे के श्लोक में ठाकुर जी कहेंगे, वो मन और इंद्रियां फिर क्या क्या नहीं करता। इसलिए अपना विकास करें, रस का विकास करें, रस को विकसित बनाएं, और उससे परिणाम जानते हैं, श्रेष्ठता को पकड़ में आए। परमात्मा का सौंदर्य देख लिया तो जगत का सौंदर्य, जगत का विषय तुच्छ लगने लगेगा। इसलिए भगवान यहां सुंदर सूत्र दे रहे हैं, कनिष्ठ को छोड़ने के लिए श्रेष्ठता को पकड़ लो। श्रेष्ठता प्रकर में आ जाए, कनिष्ठ अपने आप छूट जाएगा। कहाँ विषय को त्यागते फिरोगे? तो विषय को त्यागने की अपेक्षा विषय जिनसे प्रकाशित हो रहे हैं उस परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाओ, जीवन का आनंद लो। ऐसा दिव्य आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ कहते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और कुछ भाव आए तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे। और मैं बार बार आज के सूत्र में ये पकड़ के जाना, संसार के सारे सुख कनिष्ठ सुख है, परम तत्व का सुख श्रेष्ठ सुख है। कनिष्ठ सुख को त्यागना बड़ा कठिन है।
कनिष्ठ सुख कब बेकार लगेगा? जब श्रेष्ठ सुख को पकड़ोगे तो परम तत्व का सुख ही श्रेष्ठतम सुख है, कनिष्ठ सुख कम मालूम पड़ेगा। अंतिम एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, 1 मिनट का दे दूं। जैसे एक बार व्यक्ति शुरुआत में साइकिल चला रहा है, 50 रुपया का जो है खिलौना खेल रहा है, 50 रुपये का खिलौना खेल रहा है, गाड़ी वाला खिलौना खेल रहा है, साइकिल वाला खिलौना खेल रहा है। वो 25-30 वर्ष का हो गया, उसने मेहनत करके गाड़ी खरीदी, गाड़ी में घूमने आया, घूम के गाड़ी जैसे गैरेज में रखा और भीतर जाके वही 50 रुपये का खिलौना खेले, आपको कैसा लगेगा? अब आप अपने आप से पूछिएगा, अरे भाई ये खिलौना तब तक है जब तक गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी मिल गई है, खिलौना छूट जाएगा। संसार के विषय के खिलौने में हम खेल रहे थे ना, और विषय जिनसे प्रकाशित है और परमात्मा का स्वरूप मिल गया है, फिर विषयों के खिलौने से खेलने की इच्छा अपने आप छूट जाएगी। इसलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते, श्रेष्ठता को पकड़ो, कनिष्ठ छूट जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।